वेलकम टू व्यूज़ एंड रियलिटी चैनल। बच्चों की स्कूलिंग, इनकी प्रॉपर तरबियत तमाम ही पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है। अपनी तरफ से ऐसे बेंचमार्क और पैमाने तय किए गए हैं कि जो कामयाबी और नाकामी को ज़ाहिर करते हैं। जो इस बनाए हुए मयार पर पूरा उतरे वो कामयाब और जो ना उतरे वो नाकाम, चाहे वो कितना ही क्रिएटिव और काबिल क्यों ना हो। वैसे जिन साइंटिस्ट और दीगर फील्ड्स में क्रिएटिव लोगों की जो मिसालें बच्चों को दी जाती हैं, इनमें से कई खुद इन पैमानों पर पूरा नहीं उतरते थे। इन्होंने अलग एंगल से सोचा तो अलग राहें बनाई और इन्हीं राहों पर चलकर कामयाबी की अलग अलग डेफिनेशंस दी। क्या हमारी चाइल्ड स्कूलिंग क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए काफ़ी है, या दुनिया में कोई भी प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम सबसे जुदा होकर कुछ सोचने की इजाज़त भी देता है? बिल्कुल नहीं। फिर मज़ीद ये कि बच्चों के नाजुक कंधों पे हम अपने देखे हुए ख्वाब पूरा करने का सारा बोझ भी डाल देते हैं और इनसे वही कामयाबी डिमांड करते हैं जो बाकी सब ही पेरेंट्स अपने बच्चों से करते हैं। और फिर फाइनली बच्चे भी इसी तरह की कामयाबियों को हासिल करते करते बड़े होकर खुद भी किसी न किसी फील्ड में कामयाब एम्प्लॉइज बन ही जाते हैं। इस तरह ये पूरा प्रोसेस एक साइकिल की तरह कंटिन्यू हालत में चलता रहता है। एक स्टडी के मुताबिक स्कूल में एडमिशन के वक्त 99% चिल्ड्रन आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ सोचते हैं, यानी सब बॉर्न क्रिएटिव होते हैं। लेकिन यही किड्स जब बड़े होकर यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकलते हैं तो 99% एक ही तरह से सोचते हैं, यानी अब इनकी अपनी सोच खत्म हो चुकी और एक कॉमन और आइडेंटिकल सोच इन पर हावी हो चुकी होती है। इस पॉइंट पर पेरेंट्स को ये सोचना होगा कि क्या ये हमारे लिए कामयाबी है। इस तरह की नॉर्मल सी जिंदगी जो ऑलमोस्ट सब लोग गुजार रहे हैं, इसमें हमें कौन सी कामयाबी नजर आ रही है? किसी के पास नौकरी, एक नॉर्मल सी इनकम, इब्तिदाई कामयाबी, फिर एक गाड़ी और अपना घर बना लेना सबसे बड़ी कामयाबी समझ लेते हैं। हमें बेसिकली बिगिनिंग से ही तालीम बेस्ड एम्प्लॉय बनने की दी जाती है। इसी सोच को चारों तरफ से प्रोमोट भी किया जा रहा होता है। एम्प्लॉयर, मालिक बनना, ओन करना, ये तो हमें सिखाया ही नहीं जाता। जदीद तालीम, जिसे हम कंपलसरी एजुकेशन भी कहते हैं, इसकी शुरुआत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हुई, जब इंडस्ट्रीज मैसिव अमाउंट्स में प्रोडक्ट्स बनाने लगी। इस वक्त शुरुआत में किसानों को कल्टीवेशन से इंडस्ट्रीज की तरफ माहिल किया गया, लेकिन सनती पैदावार चूंकि बढ़ती ही जा रही थी, फिर इंडस्ट्रीज को मजीद लेबर और स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड थे। लिहाजा इस ज़रूरत के पेश नज़र पूरी प्लानिंग के साथ एक कलेक्टिव सिस्टम तैयार किया गया, जिसके तहत छोटे बड़े शहर बसाना, फिर इन शहरों में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में वर्क फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए लोगों को देहातों से मुंतकिल करना, और इन लोगों को हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर जो हमें फैसिलिटीज नजर आ रही हैं वो देना शामिल था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम पर बहस और मुबाहिसे होने लगे और क्रिटिसिज्म बढ़ती गई, तो फिर काफ़ी डिमांड्स भी सामने आई, जिसके नतीजे में तालीमी निज़ाम में क्रिएटिव करिकुलम को भी शामिल किया गया। आज बहरहाल ऐसे चंद स्कूलिंग सिस्टम्स मौजूद हैं जहां इंडिविजुअलिटी और चाइल्ड क्रिएटिविटी पर खास फोकस किया जाता है। इस पूरी डिस्कशन के बाद हम इस पॉइंट पर वापस आते हैं कि अपने बच्चे की एजुकेशन, उसकी कामयाबी और तरबियत के लिए पेरेंट्स क्या करें। देखिए, आपके किड्स का स्कूल कितना ही अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, लेकिन चाइल्ड स्कूलिंग सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं। अच्छे स्कूल आप देखेंगे कि वो हर एक्टिविटी में पेरेंट्स को साथ में इंडल्ज रखते हैं, ताकि पेरेंट्स को चाइल्ड प्रोग्रेस के बारे में प्रॉपर मालूमात हासिल हों, यानी बेस्ट
चाइल्ड स्कूलिंग के लिए एक तो स्कूलिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए और दूसरा पेरेंट स्कूल कोऑर्डिनेशन। इस प्रोसेस से बच्चों को समझना, इनके इंटरेस्ट को महसूस करना और इनको जो डिफिकल्टीज पेश आ रही हैं इनको मिनिमाइज करना आसान हो जाता है। यानी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने के बाद भी पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने चाइल्ड में मौजूद जो खास क्वालिटीज हैं इन्हें देखें, इनमें मजीद निखार लाएं। अपने बच्चों की क्वालिटीज और शो के बारे में इनके टीचर्स से कंसल्ट करें, क्योंकि देखें चाहे कोई भी स्कूल हो जो इंडिविजुअल बेस्ड स्टडी का दावा करे, लेकिन स्टूडेंट्स की कसीर तादाद होने की वजह से ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है। और फिर एजुकेशन प्रोसेस में नरमी हो और मुश्किल भी ना हो, सब फौरन अवेलेबल हो बगैर किसी स्ट्रगल के, ना कोई एक्सपेरिमेंट, ना परेशानी से गुजरना, कुछ नहीं। तो इन मराइल से बच्चों को गुजरने दें। सोना भी जलने के बाद कुंदन बनता है। चार्ल्स डिकन के मुताबिक अपने बच्चों को थोड़ी सर्दी और थोड़ी भूख महसूस करने दें। अगर आप छोटी उम्र से ही इन्हें सब कुछ करके देते रहेंगे तो वो खुद कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करने की बजाय प्रेजेंट फेस करने की तरगीब दें। ये स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में बुनियादी रोल प्ले करती है, क्योंकि इससे एक बच्चा चीजों को दूर देखने और समझने की बजाय इमीडिएट तौर पर देखता है और एज अ रिजल्ट फैसला भी क्विक बेसिस पे करता है। इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ किड्स को माइल करें जहां क्विकली डिसीजन लेने होते हैं। इससे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इनहेंस होती है, क्योंकि ये वो एबिलिटी है जो कि खुददारी और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बेहद इजाफे का बाइस बनती है। और अगर ये दो क्वालिटीज यानी खुददारी और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर पेरेंटिंग और स्कूलिंग के जरिए बच्चे में डेवलप हो गई तो ये असल कामयाबी है, क्योंकि अब वो निडर हो गया। अब वो चाइल्ड जो चाहे हासिल कर सकता है। अब वो कामयाबी और नाकामी जो भी हो दोनों को फेस कर सकता है, क्योंकि कामयाबी तो कोई भी एंजॉय कर सकता है, लेकिन नाकामी को बर्दाश्त करना, उसे इवेलुएट करना और इसे कामयाबी में बदलना ये असल हिम्मत का काम है। और कैरेक्टर बिल्डिंग की ये बेहतरीन क्वालिटीज एक माँ और बाप ही औलाद में डेवलप कर सकते हैं। हाँ, इफेक्टिव स्कूलिंग का एक सपोर्टिव रोल जरूर होता है। आज दुनिया भर में ऐसे प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम्स मौजूद हैं जो स्टूडेंट्स में इस तरह के निखार लाने के लिए बेपनाह एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में इसका काफी फुकदान पाया जाता है। हमारा मेनली एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफी आउटडेटेड है, और जहां थोड़ी बहुत सही तालीम दी जा रही है तो वहां फीस ज्यादा है। दुनिया हमें उस वक्त कदर की निगाह से देखेगी जब हम इल्मी मैदान में अपना लोहा मनवाएंगे। दुनिया की किसी भी कौम ने बगैर तालीम पर तवज्जो दिए तरक्की हासिल नहीं की। हमें किस स्टूडेंट का किस जानिब इंटरेस्ट है, इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, जरूरतों और रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक आर्किटेक्ट दिमाग रखने वाले बच्चे को डॉक्टर बना दिया जाए कि डॉक्टर ज्यादा रिक्वायर्ड हैं और आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो किस तरह का डॉक्टर बनेगा आप खुद अंदाजा लगा लें। और वहीं अगर इसके आर्किटेक्ट बनने में मदद की जाए तो वो अपने शौक और क्रिएटिव जहन से ऐसे शाहकार तरतीब देगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी। फाइनली हमारे मुल्क की एजुकेशनल कंडीशन को देखते हुए पेरेंट्स की जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है। हमारे बच्चे बड़े होकर ये बनेंगे, सिर्फ इस तरह के ख्वाब देखना काफी नहीं। चिल्ड्रन को फिक्स जैकेट में लाने की बजाय इनके सफर में इनका साथ दें। जैसे एक साइज की जैकेट हर बॉडी पे फिट नहीं आ सकती, इसी तरह एक ही सोच, एक ही प्रिंसिपल हर बच्चे पर अप्लाई नहीं हो सकता। अब हमारी डिस्कशन इस पॉइंट पर आ चुकी है कि हम एक स्टूडेंट के रोल को एनालाइज करें। एक स्टूडेंट को फोकस रहना बेहद जरूरी है। इसका फायदा ये है कि अपॉर्चुनिटीज हमसे मिस नहीं हो सकती। तमाम सिनेरियोज को
हम सही से कंसीडर कर सकते हैं। स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है वैसे ही इसे मजीद चैलेंजिंग और हार्ड टास्क को अचीव करने में झिझक बिल्कुल महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि जितने भी डर और खौफ हैं इन सबको अपनी स्कूल लाइफ में ही काबू करना सीखे। अगर कोई स्टूडेंट इस तरफ इनिशिएटिव लेता है तो इस स्टेज पर इसके पेरेंट्स और ऐसे टीचर्स भी इसे मिल जाते हैं जो इसकी मदद कर सकें, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो डर और खौफ के सामने सरेंडर करना या फिर अकेले तन्हा इनका मुकाबला करना। हमारे यहाँ जो प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम है वो किसी भी सूरत एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मुनासिब नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक तालिबे इल्म स्ट्रगल करना ही छोड़ दे। मुश्किलात के बगैर असल इल्म का उसूल मुमकिन ही नहीं। अगर चाइल्ड स्कूलिंग और प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम से मुतल्लिक हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, मजीद शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।